देखिए, आप सभी जानते हैं कि आजकल हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसी के सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सभी समाज के सभी संगठन, सभी बिरादरी, सभी कम्युनिटीज़ अपने-अपने बिरादरी के, अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें लेने के लिए सभी पार्टियों से डिमांड कर रही हैं। तो उसी सिलसिले में राजपूत समाज भी सभी राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा टिकटों की डिमांड करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। राजपूत समाज पूरे हरियाणा में 8% है और कोई भी कंस्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां पर राजपूत समाज की वोट ना हो। हरियाणा की 90 में से 90 विधानसभा में से कहीं कम कहीं ज़्यादा पूरे विधानसभा सीटों पे हमारी मौजूदगी है। 90 में से 18 से 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमारे समाज की 15 से 40 हज़ार तक वोट है और 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमारे समाज से कभी ना कभी एमएलए या मिनिस्टर रहे हैं। तो इसी बैकग्राउंड के चलते हम सभी राजनीतिक पार्टियों से अपने समाज के लिए 10 विधानसभा टिकटों की डिमांड कर रहे हैं और विशेषकर करनाल में घरोंडा और असंध ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे राजपूतों की वोट काफ़ी संख्या में है। घरोंडा की बात करें तो वहाँ हमारे समाज की 35,000 वोट है। असंध विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ 25,000 से ज़्यादा वोट है। तो इन 2 विधानसभा क्षेत्र में जो भी राजनीतिक पार्टी राजपूतों का मान सम्मान करेगी, राजपूत भी उससे बढ़कर उस राजनीतिक पार्टी का साथ देंगे, सहयोग देंगे, समर्थन करेंगे। इसके अलावा नीलोखेड़ी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर हमारे 4 बार जयसिंह राणा जी विधायक रहे हैं और 20,000 के आसपास हमारे समाज की वोट है। आज वो कंस्टिट्यूंसी रिजर्व हो चुकी है, लेकिन जब कोई भी राजनीतिक पार्टी असंध और घोंडा से हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देगी तो नीलोखेड़ी के राजपूत समाज का व्यक्ति भी ऑटोमेटिकली उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके उस राजनीतिक पार्टी के कंटेंडर को वहाँ से जितवाएगा। इसके अलावा करनाल शहर में भी हमारी 10,000 वोट है, इंद्री हल्के में भी 12-13 हज़ार वोट है। तो कुल मिला के करनाल जिले में राजपूत समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है और राजपूत समाज के साथ दूसरी जातियाँ भी कंधे से कंधा मिलाकर वोट करती है, एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करती है। तो हमारी पूरे हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों से यही डिमांड है कि कम से कम पूरे हरियाणा में हमें 10 टिकटें दी जाएं और करनाल डिस्ट्रिक्ट में 2 टिकटें दी जाए। तो आज इसी सिलसिले में हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पर्टिकुलर किसी एक पार्टी से नहीं आप टिकट मांग रहे हैं, सभी पार्टी से? नहीं, हम किसी एक पार्टिकुलर पार्टी से कोई टिकट नहीं मांग रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्षी दल के जितने भी दल है, सभी से हमारी डिमांड है कि हमें हमारे समाज का मान सम्मान रखा जाए, हमारे समाज को सरकार और सत्ता में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया। और कोई सी जो सीट है जो प्रमुख आपने कहा, आप घरोंडा और असंध की बात की, हरियाणा में कौन सी और प्रमुख सीटें हैं जिन पर आप चाहते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमारे समाज का एमएलए रह चुके हैं। उनमें से मुख्य सीट मैं आपको बता देता हूँ। असंध और घरोंडा का मैंने आपको नाम नहीं दिया है। कालका, नारायणगढ़, रादौर, भिवानी सिटी में तोसाम, अटेली, पलवल, रिथला, सोना, सफेदो, महेंद्रगढ़, राई, कलायत, बादली, अम्बाला सिटी और लोहारू। तो ये 18 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हमारे समाज की बहुत संख्या में वोट है और हमारा समाज इन विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुका है। इसके अलावा 7 सीटें ऐसी हैं जो कि आज के टाइम में रिजर्व हो चुकी हैं एससी कम्युनिटी के लिए। वो सीटें हैं बुलाना, पटौदी, सडोरा, भवानीखेड़ा, नीलोखेड़ी, बावन। इनमें से कुछ कंस्टिट्यूंसी में तो 40-40 हज़ार वोट है, तो लेकिन रिजर्व होने की वजह से हमारे समाज का व्यक्ति वहाँ पर कंटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टी अनरिजर्व सीटों में हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगी तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर भी उस राजनीतिक पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होगा। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या फिर विरोध किया जाएगा? देखिए रजत जी, सबसे पहले तो हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। काफ़ी सारी पार्टियां तो कोई ना कोई तो हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगी। हम ये अभी सबसे आशा कर रहे हैं कि हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1% आप मान के चलिए कि कोई भी पार्टी हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो उसका
आपको पिछला विधानसभा भी याद होगा, विधानसभा के इलेक्शन भी याद होंगे। करनाल में ही सत्ता पक्ष की 5 सीटें थी 2014 में। 2019 में वो 5, क्योंकि सत्ता पक्ष ने हमारी कम्युनिटी को डिस्ट्रिक्ट करनाल में कोई टिकट नहीं दी, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा और 5 में से 3 सीटों पे वो आ गए। इसी तरह लोकसभा में भी हमने डिमांड की थी कि हमारी कम्युनिटी को पूरे हरियाणा में टिकट दी जाए, लेकिन वो भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। उसका खमियाजा भी सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ा। जहां वो 10 के 10 सीट सत्ता पक्ष की थी, वो आधे में रह गए, 5 में रह गए। तो उसमें हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ था। तो देखो, जब डिमांड करते हैं और डिमांड पूरी नहीं होती, फिर तो उसका विरोध करना पड़ता है। तो पूरी तरह से विरोध किया जाए। आपका नाम? मैं राजपूत सभा करनाल का जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह। रखी गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजपूत सभा करनाल के द्वारा रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राजपूत समाज जो है अपने हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों से टिकटों की मांग कर रहा है। जैसा आपको पता है कि अक्टूबर को जो है 1 अक्टूबर को चुनाव और 4 को रिजल्ट है, तो इसके उसमें हमारा समाज सरकार के अंदर अपना प्रतिनिधित्व चाहता है कि हमारा अच्छी तरह से, जितने हम पूरे प्रदेश के अंदर 8% हमारी वोट है, उसके हिसाब से हमें जो है हमारी 90 विधानसभा सीटों से जो है हमारा कम से कम 10 सीट हमें मिले। और जो भी राजनीतिक दल हमें ज्यादा सीटें देगा, ज्यादा टिकटें देगा, तो राजपूत समाज, पूरा हरियाणा का राजपूत समाज उस राजनीतिक दल का समर्थन करेगा। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर राजपूत जो है अनरिजर्व सीट है और राजपूत कैंडिडेट वहां पर हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो भी राजनीतिक दल ये दोनों सीट हमें देगा, हम उसका पूरे करनाल में जोरदार समर्थन करेंगे, और नहीं देगा तो उसका विरोध भी करेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।